बाबा ने घर का दरवाजा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था। बाबा बोले, अरे बेटा, लगता है लाइट चली गई है। फोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहां जाकर थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फोन चालू हो जाएगा, फिर तुम जिसे चाहे कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और राधिका उस कमरे में चले गए और फोन के पास बैठ के लाइट आने का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हुआ, लाइट आ नहीं रही थी। मैंने राधिका के हैंड बैग में से छोटी टॉर्च लाइट निकली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज दी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त मेरी टॉर्च का फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गया और उसे देख के डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जोर से आवाज लगाकर राधिका को बुलाया और वह तस्वीर दिखाई। उसे देख के उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जिसने हमें उस घर में लाया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल का हार सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे, और उस पर तारीख 23 साल पुरानी थी, यानी कि उस बूढ़े को मर के 23 साल बीत चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, दरवाजा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने में पूरी ताकत लगा दी थी, पर सब बेकार और हम उस भूतहा घर में कैद हो गए। राधिका मेरे सीने से लग के रोने लगी। डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, पर बुरा होना अभी भी बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थीं, जैसे कि कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वह खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। इस कहानी का अंत राधिका और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते जमीन पर बैठ हुए थे। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी और शायद वहां पर जो कोई भी था वह भी टॉर्च खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था। हमारे सामने रखी आराम कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई बैठा हो। हमारी निगाहें भी उसी कुर्सी पर थी। अब तक कमरे में सिर्फ 2 लोगों के सांसों के चलने की आवाज थी, एक मेरी और एक राधिका की। थोड़ी ही देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में नरक का अंधेरा छा गया था। और फिर मुझे राधिका की आवाज आई, उठो आलोक, उठो, जल्दी उठो, फार्म हाउस आ गया है। मेरी आंख खुली तब मैं कार की पिछली सीट पर सो रहा था और तब मुझे पता चला कि सब एक भयानक सपना था।